नमस्ते मित्रों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी। तो हमारे किसान मित्रों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके किसान क्रेडिट कार्ड में आपको किस उद्देश्य के लिए लोन मिलता है, आपको कितना लोन मिल सकता है और उसका जो लोन मिलेगा किस किस पर्पस के लिए लोन मिल रहा है केसीसी, और इसमें ब्याज दर जो कि आपका 4% से भी कम में भी आपको मिल सकता है। 4% मतलब सालाना बोल रहे हैं, सालाना एक साल में 100 रुपये का ब्याज दर 4% या उससे कम भी हो सकता है। किस तरह से हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे, इसीलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, ताकि केसीसी जो स्कीम है इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको हो सके। उन लोगों के लिए जो केसीसी ऑलरेडी अवेल कर लिए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो को पूरा जरूर देखिए, पूरा सुनिए, ताकि आप केसीसी से रिलेटेड सभी जानकारी आपके पास हो सके। आज का स्कीम केसीसी शुरू करने से पहले हम आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसके परवर्ती जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि ये लोन जो है किस उद्देश्य क्या है। तो जो खेती करेंगे हम, तो खेती करने के लिए हमको उसको खेत को जोतना, ट्रैक्टर से, पावर टिलर से या बैल हल जोतना होगा। उसको तैयार करने के लिए खाद चाहिए और लेबर चाहिए। तो ये सभी जितना भी है, सीड्स, फर्टिलाइजर जो भी है, पूरा उसके साथ साथ उसको खेत को रोपने के बाद या जो खेत में जो भी फसल उगाएंगे उसको लगा देने के बाद उसको मेंटेनेंस करना, उसको देखरेख करने के लिए फिर पेस्टिसाइड वगैरह छिड़काव जो भी है इंक्लूड होगा। कटने के बाद जो फैमिली में भी इमीडिएट नहीं बेचना पड़े, फैमिली को भी कंजम्पशन के लिए कुछ पैसा चाहिए। आपका पास जो मशीनरी है, पावर टिलर है, ट्रैक्टर है और कोई मशीनरी पंप सेट है, उसको मरम्मत, तो ये सब इंक्लूड करके प्लस आपका फसल बीमा कराना है, आपका एक्सीडेंटल बीमा कराना है, इस सब को मिल के जितना पैसा होता है वो पूरा इसमें फाइनेंस करने का तरीका है। और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बहुत ही सरल तरीका से किसानों को टाइम पर पूंजी मुहैया कराना ताकि वो सही तरीका से खेती कर पाए। कौन कौन जो किसान है वो ये लोन ले सकते हैं, केसीसी लोन ले सकते हैं। तो जो अपना खेती खुद कर रहे हैं, अपने से अकेले भी ले सकते हैं, संयुक्त रूप से भी मिल के ले सकते हैं। जिनका अपना जमीन है, मान लीजिए एक नाम से है तो अकेले लेंगे, 2-3 नाम से जमीन है तो 2-3 आदमी मिल के भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई काश्तकार किसान है, टेनेंट फार्मर, किराए पर लिए हुए हैं, जमीन खेती कर रहे हैं, मौखिक पट्टेदार, वर्बल कोई एग्रीमेंट करके चाष खेती कर रहे हैं, या बटाईदार है, बट्टा में शेयरिंग क्रॉपिंग क्रॉप जो होगा उसको शेयर करेगा, इस तरह से जो फार्मर है उनको भी मिल सकता है। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो खेती से खेती कर रहे हैं उनको भी मिल सकता है, या जो छोटा किसान है जिनके पास मॉर्गेज करने के लिए कुछ नहीं है, उस तरह का किसान भी आपस में एक दूसरे का गारंटी देके संयुक्त देयता समूह मतलब जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बना के भी लोन ले सकते हैं, केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है एक रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट का मतलब हुआ आपको लोन का लिमिट सैंक्शन कर दिया आपके जमीन के हिसाब से, आपके पास जितना जमीन है और जितना आपका जो फसल आप उगाएंगे उसके हिसाब से जो लिमिट सैंक्शन हुआ उसको आप अपने हिसाब से यूज कीजिए, और जब पैसा आपका आ जाए तो उसमें जमा कर दीजिए, फिर आप निकाल लीजिए। ये व्यवस्था इसमें है। मतलब पैसा लिए, खेती में लगाए, जो भी हम काम किए, जोतने के लिए ट्रैक्टर वाला को दिए, या हम बीज खरीदे, खाद खरीदे, पेस्टिसाइड खरीदे, लेबर को दिए, फिर जब हम फसल बेचेंगे और कहीं से फंड सोर्स कहीं से आया उसको हम जमा कर देंगे, तो फिर जब हमको जरूरत होगा उसको हम यूज कर पाएंगे। ताकि अगर लिमिट कम रहेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास घर में है उसको अगर हम खाता में जमा करेंगे तो उतना पर कम ब्याज लगेगा।
और ये जो है आपका 5 साल के लिए सैंक्शन होगा। पहला जो सैंक्शन करेंगे 5 साल के लिए सैंक्शन करेंगे, और इस तरह से सैंक्शन करेंगे जो अभी आपका खर्चा है वो इस साल का लिमिट होगा, और हर साल उसमें 10% बढ़ाते जाएगा, ताकि कोई भी चीज़ का दाम अगर बढ़े, आपका ट्रैक्टर का हो, खाद का, बीज का, या बिजली बिल, या डीजल, जो भी है, जो भी खर्चा है वो अगर बढ़ेगा तो हर साल 10% लिमिट जो है आपका बढ़ते जाएगा 5 साल तक, अगर आपका खाता सही तरीका से चल रहा है तो। और इसका जो रिपेमेंट होगा वो आप फसल कटने के बाद अब बेचने का इमीडिएट आपको बेचना नहीं है, कम से कम 2 महीना रखिए, जब दाम बढ़े तब उसको बेचिए। और इस तरह से अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप है तो आपको 1 साल के अंदर आपको रिपेमेंट पूरा कर देना है। जो भी आप लिए हैं वो एक बार पूरा जमा कर देना है फसल बेच के, फिर अब अगला फसल के लिए उसी अकाउंट से रिव्यू करके उसमें आप सिर्फ आपको एप्लीकेशन दे देना है, रिव्यू करके आप अब उसको फिर से खेती करने के लिए पैसा उसी अकाउंट से निकाल सकते हैं। अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जैसे ईख या केला, शुगर केन, बनाना इस तरह का है तो लॉन्ग ड्यूरेशन है तो उसका रिपेमेंट आप 18 महीना तक के बीच में आपको करना है। कितना लोन मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आपके पास खेती करने लायक कितना जमीन है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है आपका टेक्निकल कमिटी होता है, जिला स्तरीय तकनीकी समिति, वो तय करता है कि इस एरिया में आपका खेती करने के लिए 1 एकड़ में कितना पैसा की जरूरत है। तो वो जो स्केल आपका फाइनेंस का बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी कि 1 एकड़ में इतना चाहिए, वह अमाउंट और आपका जो एरिया है, जो एक जितना भी एकड़ जमीन है उस हिसाब से उससे गुना करेंगे, और उसके साथ जो है 10% और जो लिमिट आपका बना जितना जमीन है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी टेक्निकल कमिटी ने जो स्केल फाइनेंस का जो ये किए हैं, स्केल ऑफ फाइनेंस बनाया है, उसको गुना करके जो अमाउंट हुआ उसका 10% आपको एडिशनल देगा, ताकि फसल के जैसे ही आप उसको हार्वेस्ट किए, फसल को काटे, फसल बनने के बाद इमीडिएट उसको बेचना नहीं पड़े, आपका घर में जो खर्चा चाहिए उसके लिए 10% प्लस उसके साथ 20% और जोड़ा जाएगा, जो आपके पास फार्म इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है या आपका पावर टिलर है, पंप सेट है, इस तरह का जो भी चीज़ है उसको मरम्मत करने के लिए, फसल बीमा लेना चाहते हैं, स्वास्थ्य बीमा लेना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी, या कोई इमरजेंसी काम आ गया, उस तरह का कोई काम करने के लिए आपको जो है 20% और दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज मिला के जो लिमिट होगा वो आपका लोन का जो लिमिट है वो बनेगा। इसमें इंश्योरेंस, आप जो फसल उगाए हैं उसको इंश्योरेंस कर सकते हैं, इसके लिए प्रीमियम भुगतान करना होता है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कराना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं फसल जो है कभी बारिश ना होने के कारण, कभी ज़्यादा बारिश होने के कारण, कभी बाढ़ आ जाता है तो फसल बर्बाद होने का चांस रहता है। तो हम इंश्योरेंस या अपना अकाउंट से प्रीमियम दे के फसल बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा अपना पर्सनल जो एक्सीडेंटल कुछ हो जाए उस केस के लिए आप बीमा करा सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा भी करा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन फसल बीमा जो है कहीं कोई कोई बैंक ये जरूर कराएगा, अगर आप लोन लिए हैं तो फसल बीमा जरूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 लाख तक का जो अगर आपका लोन है वो जनरली आपको 7% में मिलता है, तो वो जो 7% है उसमें 2% इंटरेस्ट सबवेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, और 3 लाख से ऊपर जो है वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा। 3 लाख तक का लोन जो हम 7%, जनरली 7 हर बैंक में 7% है ये, और इसमें 2% गवर्नमेंट का रहता है, इसका मतलब 9% होता है, उसमें 2% गवर्नमेंट दिया तो 7% लगता है। और उसमें जो सही टाइम पर लोन चुकाता है, जो सही टाइम पर लोन चुकाता है उनको और 3% और सबवेशन मिलता है, मतलब हो गया 4% सालाना, 100 रुपया का 4%। कोई कोई स्टेट में इससे भी ज़्यादा सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट भी मुहैया कराता है, तो इससे कम भी हो सकता है कोई कोई स्टेट में। तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर पता कर लीजिए कि अगर हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। 4% तो होगा ही, अगर आप बढ़िया से लोन को वापस टाइम पर कर रहे हैं, रिव्यू करा रहे हैं,
और अगला लोन फिर से ले रहे हैं। इस केस में 4% तक तो होगा ही इंटरेस्ट रेट, 4% सालाना, 100 रुपया का 4 रुपया। अब इसका डिसबर्समेंट जो है आप ब्रांच से जाके ले सकते हैं, विड्रॉल के माध्यम से। चेकबुक का व्यवस्था है, आप चेक काट के किसी को दे सकते हैं, या जहाँ से आप सामान खरीद रहे हैं, सीड्स या फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं, वहाँ चेक काट के दे सकते हैं। एटीएम, इसमें रुपे कार्ड मिलता है, किसान रुपे कार्ड, वो कार्ड से आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। कहीं भी बैंकिंग कोई भी आउटलेट में जाके आप निकाल सकते हैं। अगर जहाँ से आप सामान खरीद रहे हैं वहाँ पॉस मशीन है तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से इसमें मतलब ऐसा नहीं कि बैंक में जाके ही हमको पैसा निकालना है, ऐसा नहीं है। जो अपना सेविंग बैंक में आप जिस तरह से यूज कर सकते हैं उसी तरह से इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए जो है खेती करने के लिए टाइम पर, और जो आपको टोटल खर्चा रिक्वायरमेंट है वो पूरा पैसा जो है बैंक के माध्यम से, आप केसीसी के लोन के माध्यम से आप बैंक से ले सकते हैं। और इस तरह से आप अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, हम बोल सकते हैं नहीं के बराबर है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लिए हैं वो बढ़िया से चलाएं केसीसी, और जो किसान भाई अभी तक केसीसी नहीं लिए हैं, अगर आपको जरूरत है पैसा का तो केसीसी के माध्यम से ही लीजिए, और आप अपना फ्यूचर को प्रोटेक्ट कीजिए, फैमिली को संपन्न कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।